हेलो एवरीवन, मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनी मैथ सॉल्यूशंस। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग जो आपको चैप्टर नंबर 3 है क्लास 9 का आप लोगों का, ठीक है, उसमें उसकी जो एक्सरसाइज नंबर 2 है यानी एक्सरसाइज 3.2 उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, उसको पूरी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये कम्प्लीटली क्या है, 3.1 आपने एक्सरसाइज देखी, वो बेसिक इसका बेसिक था जिसमें आपको बेसिक पॉइंट्स का ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में इंट्रोडक्शन बनाना था। और यहाँ पर आपको पूरा इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कैसे पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट को हम लिखते हैं, इसमें एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, ठीक है ना, क्वाड्रेंट क्या है, सारा कुछ डिस्कस होना है। और आप लोगों ने थ्योरी में इसको पढ़ भी लिया है और आपको सारे इस पे इसी के बेस पर इसमें क्वेश्चन भी है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं कि कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस, देखो कोऑर्डिनेट में क्या होता है, दो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, दो नंबर लाइंस होती हैं जो आपस में एक दूसरे पर काटती हैं कहीं पर। ठीक है, दिस पॉइंट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड O, is denoted by origin O and it is called origin। ठीक है ना, and this horizontal line is called known as x axis। क्या बोलते हैं इसको, x axis, और डिनोट कैसे करते हैं, x o x डैश। ठीक है ना, x o x डैश। और जो वर्टिकल लाइन होती है, हमेशा ध्यान देना कहीं पर भी जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे, जहां पर कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे, यूनिवर्सल है। horizontal line is denoted as x axis and this vertical line is denoted as y axis, is known as y axis and denoted as y o y dash। ठीक है ना, x o x dash, y o y dash। ठीक है ना, ये क्या है, इनको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये x एक्स है, ये y एक्स है, दीज आर नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है ना, अब ये जहां पर काटते हैं, दिस इज कॉल्ड योर ओरिजिन, और यहीं से सारी काउंटिंग होती है। ओरिजिन मीन्स आप जानते हैं, ओरिजिन मीन्स जहां से कोई चीज स्टार्ट होती है, हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, जहां से हम कोई चीज मेजरमेंट शुरू करना चाहते हैं। ठीक है ना, दैट इज योर ओरिजिन। सारी चीजें ओरिजिन से स्टार्ट होंगी, कहाँ को मूव करेंगे, क्या डिस्टेंस ली जाएगी, एवरीथिंग विल डिपेंड विल बी मेजर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट ओ। ठीक है ना, तो अब उसके बाद क्या है, इसका क्या मतलब है, अब ये नंबर लाइन बेसिकली होती है, इसमें कोड ऐसे होते हैं 1 2 3 इक्वल इंटरवल पे ऐसे होती है इनके। ठीक है ना, डिस्टेंसेज होती हैं, मार्क की जाती हैं। ठीक है, तो अब हमें किसी पॉइंट की ये, अब पहले इससे पहले देखो कि ये क्वाड्रेंट जो है, ये जो एक्स और वाई एक्सेस हैं, ये किसी इस पूरे प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, 4। तो दीज आर, देखो फर्स्ट ये है, सेकंड ये देखो एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। ठीक है ना, ध्यान देना, आप फर्स्ट ऐसे काउंट नहीं करना कभी, दिस इज योर 4। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस ऑर्डर में लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज समझते हैं ना, क्लॉकवाइज मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक। ठीक है ना, जो उसकी हैंड होती है ऐसे घूमती है ना, और एंटी क्लॉकवाइज में उसके एंटी में उल्टा। ठीक है ना, तो आप ऐसे नहीं सकते, फर्स्ट सेकंड ऐसे मत करना, फर्स्ट सेकंड दिस इज, तो दीज आर नोन एज क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं इनको, क्वाड्रेंट बोलते हैं। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मीन 1/4। ठीक है ना, ये क्वाड्रेंट हो गए। अब हमारे को जो सबसे जो इम्पोर्टेंट मेन जो है, अब ओरिजिन के राइट हैंड साइड में एक्स एक्स की सारी वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव होती हैं, समझ रहे, ओरिजिन के राइट हैंड साइड में एक्स एक्स की सारी वैल्यू पॉजिटिव, और एक्स एक्स के ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में सारी वैल्यू अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है ना, जो एक्स एक्स में वैल्यू होगी वो निगेटिव होती है। ऐसे ही ओरिजिन से अबव, ठीक है ना, एक्स एक्स के अबव आप समझ लो, यानी एक्स एक्स के ऊपर जितनी वैल्यू होंगी वाई एक्स में क्या होंगी, वो पॉजिटिव होती हैं। और ओरिजिन से नीचे, और ये एक्स एक्स के नीचे, ओरिजिन से नीचे वो एक्स एक्स के सब नीचे कर सकते हैं आप। ठीक है ना, तो ये क्या होंगी, सारी वैल्यू निगेटिव होती है। करने का मतलब ये हो गया कि अगर आप वाई एक्स को रेफरेंस माने तो वाई एक्स के राइट हैंड साइड में सारी वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी एक्स एक्स में। ठीक है ना, और इधर क्या होंगी, सारी वैल्यू निगेटिव होंगी। ठीक है ना, ऐसे ही वाई एक्स में अगर आप मेजर करेंगे तो एक्स एक्स के ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव, नीचे वाली निगेटिव। अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, अब कोऑर्डिनेट जब हम लेते हैं, जब किसी पॉइंट का, इससे पहले आपको कोऑर्डिनेट जैसे पता करना हो, माना कोई पॉइंट पी है। ठीक है, सपोज दिस इज अ पॉइंट पी, आप कैसे पता करेंगे कि इसको कोऑर्डिनेट कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, इस पी से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, पी से क्या करेंगे आप, ड्रॉ परपेंडिकुलर सीधे। ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस एज वेल एज ऑन वाई एक्सिस। ये कितना है बेटा, 90 डिग्री है। सपोज ये डिस्टेंस आपकी ए है, ये डिस्टेंस सपोज ये डिस्टेंस वो ए है। ठीक है, और ये आपने ए मान ली और ये डिस्टेंस बी मान लिया। ठीक है, समझ रहे बात, क्या है, दिस डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ए, और दिस इज बी। तो अब आप क्या है, पॉइंट ए को आपने पॉइंट पी से, ठीक है, ये पॉइंट पी आपका
अब पॉइंट पी की आपको पोजीशन बताने तो कोऑर्डिनेट्स बताने। कोऑर्डिनेट का मतलब कि ये जो है एक्स एक्स से कितने डिस्टेंस पे है और वाई एक्स से कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं कोऑर्डिनेट्स को कभी लिखने के लिए ध्यान देना कि कोऑर्डिनेट्स को कभी भी अगर नोट करना हो सबसे पहले हम एक्स डायरेक्शन में कितना मूव हुआ ये लिखेंगे, ठीक है ना, वो पता करेंगे। देन वाई डायरेक्शन में कितना मूव हुआ, यानी पहले हॉरिजॉन्टल में कितना मूवमेंट हो रहा है, यानी हमारा जो ओरिजिन से ये पॉइंट हॉरिजॉन्टली कितना आगे है, समझ रहे हैं, ओरिजिन से ये पॉइंट हॉरिजॉन्टली कितना आगे या पीछे है वो डिस्टेंस सबसे पहले लिखी जाएगी, और ओरिजिन से ये पॉइंट कितना ऊपर है और कितना नीचे है, वर्टिकली कितना अप है और कितना डाउन है, ये डिस्टेंस सेकंड टाइम में ये लिखी जाएगी। इन दोनों पॉइंट्स के जो मिला के जो हम लिखेंगे वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है ना। समझे, इस ऑर्डर को आप चेंज नहीं करना कभी, दिस ऑर्डर इज यूनिक, जिसी को इसलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर भी समटाइम्स वी कॉल ऑर्डर्ड पेयर। तो क्या होता है कि पहले हम क्या लिखेंगे मूवमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस एंड देन मूवमेंट अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है ना, इसी को हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। यानी देखो और सारे डिस्टेंस ने बताया मेजर कहाँ से की जाएंगे, ओरिजिन से, समझ रहे हैं, सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर की जाएंगे, ओरिजिन से, हमारा ओरिजिन पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ओरिजिन। अब है मैंने कहा कि ये डिस्टेंस यहाँ ओरिजिन से अलोंग एक्स है कितना चला बेटा, ए यूनिट, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा पहले एक्स कितना यूनिट है, ए यूनिट, कुछ भी हो सकता है, एक 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर व्हाटएवर इट इज, राइट। यानी ओरिजिन से इस ये एक्स एक्स की ओर पॉइंट कितना चला है, ए, ठीक है ना। और कभी भी हो एक से और देखना, किसी पॉइंट से माना किसी लाइन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस देखती हो तो हमेशा हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, उस पॉइंट से उस लाइन पर परपेंडिकुलर डालेंगे वही डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है ना। जैसे माना ये पॉइंट से इस एक्स एक्सिस का डिस्टेंस लेनी है तो हमें सब परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, ये नहीं कि यहाँ कहीं भी ले लो आप, ठीक है ना। डिस्टेंस का मतलब हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। whenever you are talking about distance between a point and a line, it means we have to draw a perpendicular from that point to on the that particular line, ठीक है ना, and that distance is known as the actual distance, वही है उनके बीच की। तो यहाँ पर भी क्या है, देखो मैं यहाँ से along x axis में, यहाँ से along x axis में कितना गया, इतनी डिस्टेंस मैंने कवर करी, उसके बाद फिर यहाँ से मुझे वर्टिकली कितना जाना पड़ा, y एक्स में इतना डिस्टेंस b यूनिट। तो मुझे सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, a की x एक्स में कितना मूव हुआ a, y एक्स में कितना मूव हुआ b, y एक्स में मतलब इतना में, देखो इतना में x एक्स के अलोंग मूव हुआ हॉरिजॉन्टली, इतना में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एक ही बात है ना, परपेंडिकुलर आउट हो गया, ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो इतना डिस्टेंस ये मूव किया, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए बी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कोऑर्डिनेट लिखेंगे। कोऑर्डिनेट अब इसका क्या मतलब हुआ, ए को बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और बी को बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। मूवमेंट डिस्टेंस अलोंग द एक्स एक्सिस इज नोन एज एक्स कोऑर्डिनेट एंड डिस्टेंस अलोंग द वाई एक्सिस इज नोन एज वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। ये बात देखो पहले तो इस पर क्लियर कर लो, और इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट ओनली, ऑर्डिनेट, ठीक है ना। दूसरी चीज, अब ये डिस्टेंस क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस क्या है, बेसिकली एक्स जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है दैट इज द उस पॉइंट से ये देखो ये डिस्टेंस जो ए है ये भी तो ये है, ठीक है ना, ये बी है, तो एक्स ये क्या है, बेसिकली ए क्या है, इस पॉइंट से वाई एक्सिस की दूरी, तो एक्स एक्सिस क्या होता है, तो सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, थोड़ा ध्यान देना। जैसे पहले पॉइंट हम लिखते हैं, अगर ए बी कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं इसका मतलब ये हो गया दिस ए डिनोट्स द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, उस पॉइंट से एक्स एक्स के अलोंग कितना वो डिस्टेंस चला है, ठीक है ना, दैट इज योर ए कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट। उस पॉइंट से वाई एक्स के अलोंग कितनी डिस्टेंस चला है वो क्या हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट होती है। लेकिन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। समझ रहे हो बात को, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होता है, दैट इज, या इसको एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा, ठीक है। पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट मतलब इट इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड द वाई एक्सिस, ठीक है ना, वाई एक्स और उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। यानी एक्स कोऑर्डिनेट जो डिनोट करता है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड द वाई एक्सिस, ये जो डिनोट कर रहा है ये वाली अलोंग एक्स एक्सिस जरूर चले आप, लेकिन एक्चुअल में डिस्टेंस क्या है, दिस पॉइंट और इसके बीच की डिस्टेंस है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट, या इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो डिनोट करता है ये क्या वाई कोऑर्डिनेट ये है,
ये क्या, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस की एक्स एक्सिस की डिस्टेंस, यानी इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो किसी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वाई कोऑर्डिनेट, और किसी पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है, ध्यान देना है, ठीक है ना। या अब ये जो क्वाड्रेंट्स होते हैं इसमें क्या होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स इधर को, ये यहाँ एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव, तो दोनों क्या होते हैं, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, हमेशा ध्यान देना। फर्स्ट पॉइंट में क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला एरिया है ना पूरा, इसमें क्या होंगे, देखो एक्स मैंने बताया था ना, राइट साइड में एक्स पॉजिटिव और इसके ऊपर वाई पॉजिटिव, तो दोनों यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखो क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स तो क्या है आपका निगेटिव हो गया, एक्स क्या है निगेटिव, वाई तो पॉजिटिव है ना, तो निगेटिव पॉजिटिव। अब सेकंड क्वाड्रेंट में यही तो एरिया, देखिए सेकंड में क्या होगा, यहाँ एक्स निगेटिव होगा ना, वाई पॉजिटिव। थर्ड में क्या होगा, एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव, ठीक है। फोर्थ में क्या होगा, देखो फोर्थ में क्या है, एक्स तो पॉजिटिव है, वाई निगेटिव है, एक्स पॉजिटिव, और लिखते हैं हम पहले एक्स फिर वाई, चेंज तो ऑर्डर कर नहीं सकते। तो इस तरीके से हम एक क्वाड्रेंट का साइन भी जो है, कैसे कोऑर्डिनेट के हमारे साइन क्या होंगे एब्सिसा और ऑर्डिनेट के हर क्वाड्रेंट में, वो हम इस तरह से पता करते हैं, ठीक है ना। ये तो बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, जो आपने अच्छी तरीके से पढ़ी हुई है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद और क्या है, नेक्स्ट ये है कोई पॉइंट, अगर देखो कोई पॉइंट अगर एक्स एक्स में लाई कर रहा है, सपोज यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, माना ए पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है ना, ए पॉइंट है, इसको ध्यान से देखो, ए पॉइंट है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से एक ओरिजिन से एक्स एक्स में तो चला है कुछ डिस्टेंस, लेकिन क्या ऊपर को भी चला ये या नीचे को चला, वर्टिकली इसकी डिस्टेंस क्या है, जीरो है, यानी एक्स एक्स के अलोंग क्या है, जीरो चला ही नहीं ना। इस जो पॉइंट ए है, इट्स डिस्टेंस अलोंग द वाई एक्सिस जीरो है, यानी न ऊपर गया नहीं नीचे, तो इसका मतलब इसमें वाई एक्सिस में चला ही नहीं, तो उस वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेट सम टाइम माना एक्स और जीरो हो गया। तो हमेशा एनी पॉइंट लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस, एनी पॉइंट लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस हैज वाई कोऑर्डिनेट जीरो। एक्स एक्स में कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका हमेशा वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, आंख बंद करके आप लिख सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पर देखो, माना कोई पॉइंट यहाँ पर बी है, अब बी क्या हुआ, देखो ये क्या एक्स एक्स में हॉरिजॉन्टली चला कुछ, ओरिजिन से न इधर गया न उधर हॉरिजॉन्टली, तो इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या है, इसमें जीरो हो जाएगा, वाई चलाई सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वाई एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, वाई में जरूर इतना चला है जितनी डिस्टेंस सपोज वाई चला, ठीक है। तो एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस हैज एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, ठीक है ना। तो ध्यान दो कि कोई पॉइंट अगर एक्स एक्स में लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, और कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्स में लाई करता है, नेगेटिव पॉजिटिव कहीं भी लाई करे, ठीक है ना, उसका हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, ठीक है। चलिए ये आपका बेसिक चीजें होंगी सारी, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन पर आते हैं। ये सारे कोऑर्डिनेट भी हो गए सारे आपको। अब कोऑर्डिनेट आपको कैसे आइडेंटिफाई करने हैं और कैसे निकालने हैं साहब, ये इस एक्सरसाइज में आपको पता लगेगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, 3.2 का क्या है क्वेश्चन नंबर 1, राइट द आंसर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, what is the name of the horizontal and the vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane। इस पूरे प्लेन को जो मैंने डिस्कस किया इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है ना, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। तो ये कहता है कि जो प्लेन में आपने जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस, कार्टेशियन प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को आपने डिस्कस किया, इसका क्या क्या नाम है, क्या आपको तो बता रहे, ये क्या होता है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, एक्स एक्सिस, ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन क्या होती है, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन आपका, ठीक है ना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस। सेकंड क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। तो बताया ये देखो, these lines divide the plane into 4 equal parts, ठीक है, and these parts are known as quadrants। क्या होता है, these are, पहले का तो आंसर आप लिख लोगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सेकंड का क्या है, these parts are known as quadrants, क्या बोलते हैं इनको, ठीक है ना, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। देखो फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज देना है, ध्यान देना इसको मत, यहाँ को ये सेकंड नहीं होता, दिस इज थर्ड एंड दिस इज वन इज फोर्थ, ग्रेट राइट। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट आपको अभी आपको मैंने इसका साइन कन्वेंशन भी बता दिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। जो जहां पर ये दो लाइंस काट रही हैं इसको नाम क्या है, यहाँ पर काट रही है ओ पे, एंड दिस इज नोन एज ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन। तो थर्ड में क्या लिखोगे आंसर,
दिस इज योर ओरिजिन, ठीक है ना, राइट। और नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट यानी थर्ड पार्ट, थ्री पार्ट में, ठीक है। तो ये तो आपको जो बता दिया था सारा बेसिक वही है। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ही आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही आपको सारा पूरा चैप्टर का सारा समरी बताएगा, ठीक है ना। इन द फिगर सी द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग, ठीक है ना। तो एक फिगर दी आपको आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ऐसे आपको एक फिगर है, तो इसको आपको फिगर देख के आपको क्या क्या आंसर इसके बताने, क्वेश्चन के आंसर बताने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं शुरू। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताने तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी देखो बेटा क्या कहाँ पर है, बी। बी आपको क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस कितना चला है, देखो बी पॉइंट कहाँ पर है, अलोंग एक्स एक्सिस, और अलोंग वाई एक्सिस आपको डिस्टेंस ही तो देखनी है, ठीक है ना। तो बी देखो अलोंग एक्स एक्सिस मतलब ओरिजिन से कहाँ तक चला हुआ है, -5 तक, ऐसे तो है बी पॉइंट ना, आपको दिख रहा है ना। तो जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर, लिख देता हूँ, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के ओरिजिन से नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है ना, कितना चल रहा है, -5, कितना, -5, ठीक है ना। और अलोंग वर्टिकल एक्सिस कितना चल रहा है, वाई एक्सिस में कितना चल रहा है, 2, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट कितना हो जाएंगे, -5, 2, ठीक है ना। सेकंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी के कोऑर्डिनेट कितने होंगे बेटा, सी कहाँ पर है, सी देखो अलोंग एक्स एक्सिस कितना चला है, 5 पॉइंट। सी के कोऑर्डिनेट अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, 5। देखो बी -5 चला था, ओरिजिन से बैक में चला था ना, और ये ओरिजिन से फ्रंट में चलेगा एक्स एक्स के अलोंग, तो ये 5 यूनिट से इसकी कोऑर्डिनेट है 5 सी के। और वाई एक्सिस में क्या हुआ है, एक्स एक्सिस के बिलो है, तो निगेटिव डायरेक्शन में तो मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, और कितना चला है, -5, ठीक है, -5 हो गया। उसके बाद द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स ऑफ -3 -5, ठीक है। थर्ड जो ऐसे पॉइंट जिसका -3 -5 यानी -3 -5 किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, आपको लिखना है। -3 अलोंग एक्स एक्सिस -3, देखो आप ओरिजिन से बैक में -3 आओ, कितना हो गया, एम पर आप पहुंच गए, ठीक है। और वहां से वर्टिकली -5 नीचे जाना है, तो ये हो गया पॉइंट ई। क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ई, ठीक है ना, समझ रहे ना, पॉइंट ई हो गया। आपको ड्रॉ करके आपको फिगर दिया हुआ, उसमें है क्या, आपको देखना ही तो है। नेक्स्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 -4, 2 -4, ठीक है ना। 2 -4 जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, उस पॉइंट का आपको नेम लिखना है, किस पॉइंट के नेम, 2 -4। देखो एक्स एक्स में 2, ठीक है, वाई एक्स में 4, इसका मतलब क्या है, 2 से आप नीचे आएंगे तो कहाँ पर पहुंच रहे हैं आप, जी पर पहुंच रहे हैं, क्या है ये, जी, ठीक है ना, ठीक है। फिफ्थ में आइए, फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। पॉइंट डी के एब्सिसा लिखने पहले, डी के एब्सिसा आपने बताया था, एब्सिसा क्या होता है, एब्सिसा इज द एक्स कोऑर्डिनेट। एब्सिसा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, इसी मतलब डी के कोऑर्डिनेट अगर आपको पता लग जाए तो आप सीधे उसका जो फर्स्ट नंबर होता है वही एब्सिसा होगा आपका, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर एब्सिसा किसी भी पॉइंट के अगर आपने कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट किए हैं, तो उसका सब फर्स्ट नंबर दैट रिप्रेजेंट द एब्सिसा एंड द सेकंड नंबर रिप्रेजेंट द ऑर्डिनेट, ठीक है ना, या वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो आपको लिखना है एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। तो पॉइंट डी के पहले कोऑर्डिनेट तो पता करो आप, कितने होंगे, आएंगे 6 2 है, और इसके कितने हैं बेटा, 0.62, यानी एक्स एक्स में कितना चला है, 6। तो और तो एब्सिसा क्या हो जाएगा, सो एब्सिसा इज इक्वल टू 6, यही तो होगा। तो फर्स्ट नंबर क्या होता है, एब्सिसा। सेकंड है द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। तो नेक्स्ट पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस। एस के कोऑर्डिनेट निकालो, पहले कोऑर्डिनेट निकालो, उसके जो सेकंड नंबर होता है वो उसका आपका ऑर्डिनेट होगा वो, ठीक है ना। तो एस कहाँ पर है, देखो एच आपका देखो एक्स एक्स में कितना चला है, ये -5, वाई एक्स में -3, तो -5 माइनस, ये तो उसके कोऑर्डिनेट है, सो ऑर्डिनेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -3, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना। तो -3 और h जो है, उसके बाद है द कोऑर्डिनेट
ऑफ द पॉइंट एल, ठीक है। तो सेवंथ पार्ट है आपका एल के कोऑर्डिनेट लिखना है आपको। एल कहाँ पर है पॉइंट, देखो एल कहाँ पर है, एल है देखो वाई एक्स में लाई कर रहा है आपको। वाई एक्स में देखो, वाई एक्स में बताया था आंख बंद करके आपको एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो लिख देना आपको। वाई एक्स में तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, एक्स एक्स में तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो। तो एल आपको वाई एक्स में लाई कर रहा है और वाई एक्स में कितना चला है ये 5 यूनिट, ठीक है। ये तो ये कोऑर्डिनेट जाएंगे इसके। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम, जो 8th पार्ट है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। एम के कोऑर्डिनेट लिखना है आपको। एम के कोऑर्डिनेट कब जाएंगे, एम कहाँ पर है, देखो एम एक्स एक्स में लाई कर रहा है, कितना एक्स एक्स में है तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा इसका। एक्स एक्स में है तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो लिख दो आंख बंद करके। और एक्स एक्स पता करो, एक्स कोऑर्डिनेट पता करो। एक्स एक्स में कितना चला है ये -3, मतलब इसके कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -3 0, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने क्या किया, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन था, आपको फिगर दिया हुआ है और आपको उसके कोऑर्डिनेट, उसके जो फिगर जो कोऑर्डिनेट जो पॉइंट्स शो कर रखे हैं उनके बेस पर आपको क्वेश्चंस के आंसर करने थे, ठीक है ना। तो ये सिंपल क्वेश्चन है और आपको काफ़ी और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है ना। अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।